बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अपना फर्स्ट पेपर है वित्तीय प्रबंध का, इसके अंदर चैप्टर चल रहा था अपना रेशो एनालिसिस का, और रेशो एनालिसिस के अनुपात विश्लेषण के चैप्टर के अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे रेशो बेस्ड ऑन अर्निंग्स ऑन शेयर्स, अंशों पर अर्जित लाभदायकता को व्यक्त करने वाले अनुपात। अपने सिलेबस में 3 तरह के अनुपात दे रखे हैं, एक तो है लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंतर्गत जो अंशों पर अर्जित लाभ होता है उसके आधार पर कौन कौन से अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अर्निंग पर शेयर ईपीएस। अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी कि कंपनी ने जितना लाभ कमाया है, जितनी अर्निंग्स हुई है उसमें से टैक्स घटा देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना पड़ता है, और उस प्रॉफिट में से टैक्स चुकाने के बाद और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कंपनी को लाभांश का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले लाभांश का भुगतान हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं, पूर्व अधिकार अंश पत्रधारी जो हैं, उनको हम भुगतान करते हैं। तो उनको पेमेंट करने के बाद जो अर्निंग्स आती है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उससे क्या आ जाएगा, कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने 50,000 रुपये का अर्निंग किया और इसमें से टैक्स घटा दिया मान लीजिए 2,000 रुपये, तो इसका आ गया 48,000, और इनमें से मान लीजिए 5,000 रुपये कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भुगतान कर दिया है, तो इसकी अर्निंग बची 43,000। अब इस 43,000 की जो अर्निंग्स हैं इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भाग दे दीजिए आप, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से सपोज करिए 1000, तो इसमें 1000 फाड़ दीजिए, 43,000 अपॉन 1000, तो ये 43 रुपीज़ पर शेयर्स के आगे आपका अर्निंग पर शेयर। यानी कि कंपनी ने प्रति अंश अर्जित कितना किया, अर्निंग 43 रुपीज़। और ये जितना ज़्यादा अर्निंग्स होगी कंपनी की लाभदायकता जितनी ज़्यादा होगी, अर्निंग पर से ज़्यादा होगी, और बाजार में कंपनी की गुडविल ज़्यादा होगी, मार्केट में शेयर्स की जो प्राइस है वो कंपनी की ज़्यादा होगी। और जिस कंपनी की अर्निंग पर से कम होती है, प्रॉफिट कम होते हैं, उसमें भी सामान्यतः मार्केट में उन शेयर्स की जो प्राइस है वो कम होती है। अब दूसरा आता है इसमें डिविडेंड पर शेयर डीपीएस। इसको कैसे निकालेंगे अपन, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्योंकि सामान्यतः कंपनी की जितनी अर्निंग्स होती हैं उस अर्निंग में से कुछ हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। तो डिविडेंड के रूप में जितनी राशि पेड की जाती है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग दे दें तो आ जाएगा आपका डीपीएस। सपोज करिए कंपनी की जो नेट अर्निंग्स हैं वो 50,000 की हैं, और 50,000 की जो नेट अर्निंग्स हैं ये किसमें है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद की जो अर्निंग्स हैं वो कितनी आपकी 50,000 की हैं, और नंबर इक्विटी शेयर्स मान लीजिए 1000 है, तो इसमें से 50, तो ये तो आ गया 50% ईपीएस। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, जिसमें कि सारे टैक्स घटाने के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करने के बाद 50,000 की टोटल अर्निंग्स होती है। उस टोटल अर्निंग्स में आपने 1000 इक्विटी शेयर का भाग दे दिया, तो 50 रुपीज़ पर अर्निंग पर शेयर आ गई। अब इसे 50 रुपीज़ में से सपोज 30,000 कंपनी डिविडेंड बांटती हैं, तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, 30,000 अपॉन नंबर इक्विटी शेयर 1000, तो 30 रुपीज़ पर शेयर्स आपका क्या गया, डीपीएस। डिविडेंड पर शेयर कितना गया, 30 रुपीज़। तो कंपनी ने क्या किया कि 50 रुपये जो अर्निंग पर शेयर आया उसमें से 30 रुपये डिविडेंड रूप में बांट दी हैं, बाकी के जो 20 रुपये हैं कंपनी ने संस्था में ही रिटेन अर्निंग्स के रूप में रख लिए हैं, और संस्था में आगे प्रगति करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए उन लाभों का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है डिविडेंड पे आउट रेशो। जब आप ये दोनों रेशो निकाल लेंगे तो इन दोनों के आधार पर ये डिविडेंड पे आउट रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। लाभांश भुगतान अनुपात, इसका फॉर्मूला है डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। अब डीपीएस आपने यहाँ निकाला कितना, 30 रुपीज़, ईपीएस कितना निकाला, 50 रुपीज़ इंटू 100, तो 60% आपका क्या आ गया, पीवी, ये डिविडेंड पे आउट रेशो 60% आ गया। और 60% पे आउट रेशो जो डिविडेंड पे आउट रेशो है उसका मतलब ये हो गया कि अगर 100 में से इसको घटा दें
माइनस 60%, तो जो 40% है वो आ गया आपका रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी कि कंपनी ने 40% संस्था का जो अर्निंग्स हुई थी उसमें से रिटर्न कर लिया है, पुनर्विनियोजित कर दिया गया है। तो ये तो हो गया आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 60%। अब नेक्स्ट आता है इसमें डिविडेंड यील्ड रेशो, लाभांश प्रति अनुपात। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। अब डिविडेंड % तो आपको इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मार्केट प्राइस आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि इस कंपनी की मार्केट प्राइस क्या है, क्योंकि देखिए कंपनी, आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा होगा कि कंपनी का जो भी इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट करती है, या हम कह सकते हैं कि जो बेचे जाते हैं वो फेस वैल्यू पर होते हैं। मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, अंकित मूल्य उसका 10 रुपये है, और 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में मार्केट में बेचा गया था। लेकिन आज इस शेयर की मार्केट प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है। MP कितनी मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपीज़ है, और इसको DPS कितना दिया गया था, अपने 30 रुपीज़ दिया था। सपोज तो 30 है तो 30/50 इंटू 100, तो इसका 60% क्या आ गया आपका, डिविडेंड यील्ड रेशो आपका 60% आ गया। इसको और छोटे एग्जाम्पल से कर लें, मान लीजिए क्योंकि अंकित मूल्य था उसका कितना 4 ही था, लेकिन उसको 60% तक डिविडेंड यील्ड आपको आ रहा है। मान लीजिए कंपनी सपोज करिए, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कि कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 1000 अंश पत्र सामान्य जनता को बेच सकते हैं। 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 1000 सामान्य अंश, साधारण अंश जनता को बेच सके हैं। कंपनी ने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया, और इस 50,000 के प्रॉफिट में से कंपनी ने मान लीजिए 20,000 डिविडेंड के रूप में बांटना है, और इस 20,000 जो डिविडेंड के रूप में पैसा बांटा है, तो अब आपको EPS ज्ञात करना है, DPS ज्ञात करना है, और डिविडेंड पे आउट रेशो ज्ञात करना है। और सपोज करिए इसकी जो मार्केट प्राइस है वो शेयर्स की 40 रुपये पर शेयर है, तो आपको डिविडेंड यील्ड रेशो भी ज्ञात करना है। एक बार पुनः समझ लीजिए कि 10 रुपये अंकित मूल्य वाले जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 1000 सामान्य जनता को बेच सकते हैं। इन कंपनी को इस वर्ष 50,000 रुपये के टोटल प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड बांटने के बाद, और 20,000 रुपये डिविडेंड इन्होंने बांटा है, और कंपनी को मार्केट प्राइस है 40,000। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको ये चारों चीज़ें ज्ञात करनी हैं। तो यदि हम सबसे पहली बात चीज़ ज्ञात करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 50,000, नंबर ऑफ इक्विटी से कितने हैं 1000, वेरी सिंपल। तो 50 रुपीज़ EPS आ गया। EPS कितना गया 50 रुपीज़ पर शेयर। 20,000 डिविडेंड रूप में बांटा है, तो डिविडेंड पर से कितने, डिविडेंड पे टू इक्विटी से कितना 20,000 अपॉन नंबर इक्विटी से कितने 1000, तो 20 रुपीज़ DPS डिविडेंड पेबल पर शेयर कितना आ गया 20 रुपीज़। अब डिविडेंड पे आउट रेशो निकाल सकते हैं अपन, डिविडेंड पे आउट DPS कितना 20 अपॉन EPS 50 इंटू 100 40% आपका आ गया डिविडेंड पे आउट रेशो। और 100 में से यदि 40% कम कर दें तो 60% आ जाएगा का अर्निंग, रिटेन अर्निंग जो कंपनी ने लाभांश को भुगतान नहीं किया बल्कि संस्था में पुनर्बंद कर दिया। और लाभांश से प्रतिफल अनुपात कितना है, डिविडेंड पर से कितना है 20 रुपीज़ है, अपॉन मार्केट प्राइस कितनी है 40 रुपीज़ है। सपोज करिए ये 40 रुपीज़ है इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 250। तो 50% आपका क्या आ जाएगा डिविडेंड यील्ड रेशो के 50% कंपनी का लाभांश का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से नटसेल में यदि हम कहें तो जो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो सामान्यतः साधारण अंश पत्रधारी होते हैं, और वो कंपनी से अपेक्षा करते हैं कि जब भी कंपनी को लाभ होते हैं तो कंपनी का जो
प्रति वर्ष लाभांश के रूप में कुछ निश्चित राशि प्राप्त होती रहे। तो डिविडेंड जो पॉलिसी है, जिसको हम सुस्थिर लाभांश नीति कहते हैं, वो अच्छी तभी मानी जाती है जब कंपनी अपने अंशधारियों को प्रति वर्ष लाभांश का वितरण करती रहे। और जिस कंपनी की मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है, वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि कंपनी के पास में अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इसके आधार पर हम किसी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जज कर सकते हैं कि यदि उसकी DPS ज़्यादा है, EPS ज़्यादा है, डिविडेंड पे आउट रेशो ज़्यादा है, या उसका मान लीजिए मार्केट प्राइस पर शेयर ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो जो अर्निंग्स कमाते हैं उनको किस प्रकार से कौन कौन से अनुपात के आधार पर उनकी जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि अर्निंग पर शेयर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी DPS बहुत कम होती है, क्योंकि वो कंपनी क्या करती हैं कि डिविडेंड के रूप में कम बांटती हैं, लेकिन सारा पैसा जो है, अधिकांश जो पैसा है वो कंपनी में प्लेइंग बैक हो जाता है, एक्सटेंशन करने के लिए या फ्यूचर डेवलपमेंट करने के लिए पैसा री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जब कंपनी जब बाद में और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उनको आने वाले वर्षों के लिए डिविडेंड उनको ज़्यादा प्राप्त होगा। हो सकता है कि वर्तमान में डिविडेंड कम मिले, लेकिन फ्यूचर के अंतर्गत जब कंपनी और अधिक प्रॉफिट अर्न करेगी, प्रगति करेगी, तो उनको DPS ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की जो लाभदायकता है उसको माप करने के लिए जो अर्निंग पर शेयर है या DPS पर शेयर, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।